गॉड्स यानी भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि तुम उस चैनल पर हो जिसने माइथोलॉजीज पर न जाने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं। लेकिन कुछ देर के लिए मुझे भूल जाओ, मैं क्या बिलीव करता हूं उसे भूल जाओ, क्योंकि मेरे वीडियोस देखने वाले लोग तुम, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो गॉड्स पे मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गॉड्स पे नहीं मानते, और बहुत सारे लोगों के लिए गॉड्स का मतलब ही कुछ और है। और शायद इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अब जाके आदिपुरुष मूवी देखी और वो लिटरली एक टॉर्चर था। लेकिन मैं इसलिए नाराज नहीं था कि इन्होंने रामायण को एक मॉडर्न लुक दिया, मॉडर्न ट्विस्ट दिया, अपने हिसाब से कहानियां रची। मुझे बुरा इस चीज का लगा कि इन्होंने रामायण में से उसकी आत्मा ही निकाल ली। और इसी वजह से जब नई वाली रामायण का अभी टीजर आया, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। माना कि इसमें थोड़े बहुत VFX इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें AI जनरेटेड लग रही हैं, लेकिन मेन बात की अभी इसे इंडिया से ज्यादा ग्लोबली प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, यहां बात मूवी की नहीं है, यहां बात कहानी की भी नहीं है। थोड़ा रुको और सोचो कि दुनिया में चल क्या रहा है। हम वो लोग हैं जो हैरी पॉटर पे बात नहीं करते, हम उस ब्लैक एक्टर पे बात करते हैं। हम वो लोग हैं जो सुपरमैन से ज्यादा होमलैंडर को देख के खुश होते हैं। हमें स्पाइडरमैन तभी पसंद आता है जब उसकी जिंदगी झंड हो गई हो, उसकी जिंदगी में सब कुछ तबाह हो गया हो। और हैप्पी एंडिंग्स वो तो जैसे आउटडेटेड हो गई हैं। भाई इतना भी अनरियलिस्टिक मत बनो। हम फिक्शन में रियलिटी को ढूंढ रहे हैं और रियलिटी को फिक्शन की तरह इग्नोर करते चले जा रहे हैं। हम इतने थक गए हैं दुनिया से कि जब कोई कैरेक्टर सच में अच्छा होता है, जेन्युइनली सीधा होता है, उसके पास मोरल्स होते हैं, तब हम उससे रिलेट ही नहीं कर पाते कि नहीं बे, इतना अच्छा कौन होता है मेरे भाई। इसीलिए तो वो फिक्शन है और इसीलिए तो उसकी जरूरत है, और इसीलिए रामायण मूवी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका रिलीजन से लेना देना नहीं है, इसका फेथ से लेना देना नहीं है, इसका इवन गॉड से भी लेना देना नहीं है। ये सबकी कहानी है। ये बिल्कुल सुपरमैन की तरह है, ये बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह है। ये एक ऐसे इंसान की तरह है जो मुश्किल वक्त में भी अपना रास्ता नहीं भूलता, जो अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के वचन के लिए, अपने धर्म के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। That's the whole point। हमें एक मिरर चाहिए, हमें एक आईना चाहिए जिसमें देख के हम ये बोल सकें कि हमें इनकी तरह होना चाहिए, हमें इनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि हम क्या हैं। अगर कोई ऐसा एक्टर जो तुम्हें लगता है कि वो इस मूवी में नहीं होना चाहिए, तुम्हें लगता है कि वो इस किरदार में नहीं होना चाहिए, क्या ही फर्क पड़ता है जब तक वो कहानी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सोर्स मटेरियल के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर मैटर नहीं करता। क्योंकि आजकल के बच्चों के पास क्या है, जो बच्चा अभी 8 साल का है वो बेंटन नहीं देख रहा, वो स्पाइडरमैन नहीं देख रहा है, वो फ्री फायर पे अपने माँ बाप के लगाए हुए पैसे लगा रहा है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके हाथ में फोन दे दिया, क्योंकि उन्हें फ्री रहना था, कुछ और काम करना था। या फिर उससे भी बुरा सिग्मा एडिट्स, पॉर्न, एंड्रयू टेट, या फिर इंडिया के सो कॉल्ड डैंक यूट्यूबर्स को देख रहा है। उसे कोई बताने वाला है ही नहीं कि एक ऐसी भी दुनिया है जहां हीरो जीतता है, नॉट बिकॉज लाइफ इज इजी बट बिकॉज ही चोज टू बी गुड। किसी ने बहुत सही बात बोली है कि इंसान को इंसान बने रहने के लिए फैंटेसी की जरूरत होती है। हाँ, दी बॉयज देख के मजा आता है, वॉर मूवी देख के हम हिस्ट्री का कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, और गेम ऑफ थ्रोन्स देख के लौंडे हॉर्नी हो रहे हैं। लेकिन असल में ये सारी फैंटेसीज रियलिटी का ही एक वर्जन है। हाँ, वही रियलिटी जिसे हम इन रियल लाइफ इग्नोर करते हैं लेकिन फिक्शन में ढूंढ रहे हैं। बट हमें जरूरत है उस फैंटेसी की जो हमें दिखाए कि हम क्या बन सकते हैं। आज से 20 साल पहले जाओ, क्या था तुम्हारे पास? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। एक हॉबिट पूरी दुनिया बचाना चाहता था बस इसलिए क्योंकि उसे कुछ अच्छा करना था। स्टार वॉर्स, गुड वर्सेस इविल, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हैरी पॉटर, दर्जनों ऐसी कहानियां थी जिनमें कुछ एक्स्ट्रा गोर नहीं था। किसी विलन का रिडेम्पशन आर्क नहीं था कि हम ऑडियंस को शॉक दे दें कि देखो ये बुरा है तो इसके बुरे करने के पीछे कुछ रीजन था। नहीं, लव, इमेजिनेशन और सिंपल सा आइडिया होता था पहले की मूवीज में कि अगर तुम अच्छे हो तो शायद तुम्हारी वजह से दुनिया थोड़ी और अच्छी हो जाए। और इसीलिए रामायण की मूवी बस एक मूवी नहीं होने वाली है, ये एक फैंटेसी है, सबसे पुरानी, सबसे डीप। ये वो कहानी है जो इंसान को इंसान बनना सिखाती है। भले तुम गॉड पे ना मानो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी इंपॉर्टेंट है। सो आई गेस मीनिंग यही है, हमें वो फैंटेसी वापस चाहिए अपनी कहानियों में, अपनी किताबों में, अपने कार्टून में, अपनी मूवीज में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ में।
क्योंकि बैलेंस तभी बनता है जब सुपरमैन और होमलैंडर एक साथ एग्जिस्ट करें और लोग दोनों को देख के एंजॉय करें, बट आल्सो अपना खुद का दिमाग लगा सकें कि किसे फॉलो करना है और किसे नहीं करना है। वरना बहुत सारे गधे तो हैं ही ऑनलाइन जो पोस्ट करते रहते हैं कि इन चाइल्डहुड वी लव्ड बैटमैन, वी लाइक्ड बैटमैन, बट एज एन अडल्ट वी अंडरस्टैंड जोकर। अबे चुप हो जा सातवीं फेल। जोकर के साथ जो हुआ है उससे बहुत ज्यादा बुरा रॉबिन के साथ हुआ है, स्पाइडरमैन के साथ कितनी बार हुआ है। वो तो जोकर में नहीं बदले। हमें ऐसी कहानियां चाहिए जो हमें बता सके कि हमें क्या बनना है। बाकी बचपन में या बड़े होने के बाद तुम्हारी ऐसी फेवरेट कहानी, किताब या फिल्म कौन सी है जिसने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया, कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।